वेलकम दोस्तों माय चैनल हमारे 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। ठीक है दोस्तों, आज जो भी छात्र बिहार बोर्ड 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए हम हिंदी का 1 से लेकर 100 तक प्रश्न लाए हैं जो छांट छांट के आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपका हिंदी का जो भी छात्र 17 फरवरी 2025 को मैट्रिक परीक्षा हिंदी विषय का 1 से लेकर 80 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ देखिए दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि तुर्कों के। ठीक है, चलिए मार देना साइन, सी ऑप्शन 1 नंबर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि आतिश दीपंकर ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्या करा कि दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि पिकनिक का। ठीक, चलिए मार देना सी ऑप्शन को। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका गांधी साहित्य से। ठीक है, डी को मार देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पीपल कविता किससे परिचय कराती है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि प्राकृतिक विधि रूपों से। ठीक है, प्राकृतिक के विविध रूपों से, सॉरी प्राकृतिक के विविध रूपों से। ठीक, अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पीपल कहाँ खड़ा है। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि निर्झर के पास। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर कि यथा यथा नियुक्तिसम, सॉरी यहाँ क्या लिखा, नियुक्तिसिम तथा क्रोमी को किसने चरित्रता किया। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि दीनबंधु निराला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर कि दीनबंधु निराला पाठ के लेखक है। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आचार्य शिवपूजन शाह। ठीक है, दीनबंधु निराला का पाठ के लेखक है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 10 नंबर का, यानी कि खेमा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि आपका ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर कि क्या क्या 12 नंबर कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन। ठीक है, यानी कि रूढ़िवादी विचारों का। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा उसके लिए हमको माफ़ी कीजिएगा क्योंकि 100 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो 13 नंबर क्या कह रहा है कि लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिस, हाँ ऑफिसर्स, ओनली फॉर ऑफिसर्स लिफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपका 12 नंबर का, सॉरी 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सचिवालय में। ठीक, चलिए डी को मार देना गोला। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर कि दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नई विधा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर कि संजू स्वभाव से कैसी है। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका हंसमुख था। ठीक है, चलिए
अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पीपल शीर्षक कविता में कवि किसका वर्णन है। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि वन्य प्रांत के सौंदर्य का। ठीक है, चलिए 16 नंबर का सी ऑप्शन मार दिए हैं। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर कि रात शब्द का विलोम है। तो रात शब्द का विलोम क्या होगा, 17 नंबर का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, दिन जानते हैं, यानी कि उल्टा, रात का विलोम क्या है, उल्टा, यानी कि दिन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका दीन बंधु निराला में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सुदामा चरित शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि आपका प्राचीन पद से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मन्नू था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर कि प्रचार शब्द है। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर कि घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका हो जाएगा क्या, अपदान कारक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका सूर्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर कि आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निजवाचक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर कि शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका 5 भेद। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर की अपवाद शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी कि अप, आधा प। ठीक है, यानी कि आधा प का निशान। ठीक है, अब सॉरी, बी ऑप्शन यहाँ होगा, अप होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, अप। 26 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि इच्छा शब्द में प्रत्यय है। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, 27 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी कि छा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर भरपेट कौन समास है। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका क्या होगा, आवि आवि आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव है, आविर्भाव। ठीक है, तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 29 नंबर क्या कह रहा है कि गधा शब्द का पर्यायवाची है। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका धूसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बात चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि आपका चर्चा चलाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि कंठ। चलिए बढ़ते हैं सरोज शब्द 32 नंबर क्या कह रहा है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सरह, सरह प्लस ज, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो 32 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्न में शुद्ध शब्द है। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि माननीय। ठीक है, चलिए माननीय शुद्ध शब्द है। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि जातिवाचक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर कि प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या क्या है। ठीक है,
तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि आपका प्रिया। चलिए अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर कि तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक होता है। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं? तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर की उपवान शब्द में उपसर्ग है। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका उप। अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निज शब्द का विशेषण क्या है? 39 नंबर का राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि आपका निजी। चलिए अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए देव शब्द में प्रत्यय है, तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वाह। अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका चाची से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर कि लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी किस पाठ की पंक्ति है? तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बच्चे की दुआ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 4 साल 43 नंबर क्या कह रहा है कि 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? ठीक है, तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका कलिंग। चलिए अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर कि अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वंशीधर श्रीवास्तव। चलिए अब बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सुदृढ़ों का हर्ष। ठीक है, सद्रुणों का हर्ष। ठीक है, सद्रुणों का हर्ष हो जाएगा। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि द्वंद्वियों से। ठीक है, द्वंद्वियों से। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। ठीक है, ये ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि झारखंड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका बिहारी की दोहे से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर जिसमें ईश्वर के निराकर स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर कि दानवीर शब्द कौन समास है? तो 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर कि संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका 52 नंबर का राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर कि महादेव शब्द का पर्यायवाची है। तो आपका 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि आपका महेश्वर। ठीक है, चलिए
अब बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर कि अमर शब्द का विलोम है। तो आपका 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मातृ, मातृ। ठीक है, अब बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो सबसे व्याप्त है के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर कि अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। तो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका विवेक, विवेक भ्रष्ट होना, विवेक भ्रष्ट होना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, तो 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका डींग हाँकना। चलिए अब बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सीताराम कौन समास है। तो 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि आपका द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास है। अब बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर कि शाबाश शब्द कौन संज्ञा है। तो 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि आपका भाववाचक। ठीक है, अब बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर कि उद्धव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका उत प्लस भाव। ठीक है, उत प्लस भव, यानी कि उ हर्षऊ आधा तो उत प्लस भव, इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्न में शुद्ध वाक्य है। तो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका यह कहना आपकी भूल है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अब 62 नंबर क्वेश्चन की ओर कि अल्प का विलोम क्या होगा। तो 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन, यानी कि बहु। अब बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। तो 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि क्रिया पदबंध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है। तो 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका निर्दय। चलिए बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भूख का विशेषण कौन है। तो 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भूखा। चलिए बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर कि व्यंजन के कितने भेद हैं। तो 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 67 नंबर क्वेश्चन की ओर की षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या है। तो 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दोस्तों, यानी कि सठ धन और ट प्लस द स रे प्र न सठ दर्शन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 67 नंबर का सी ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर की महापुरुष कौन समास है। तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका कर्म धारा है, कर्म धारा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर कि शोषक का विलोम होगा। तो 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका पोषक। अब बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है। तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक। चलिए बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर कि देखिए करावा को किसका इंतजार है, करावा को किसको इंतजार है। तो 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका मंजिलों का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 72 नंबर क्वेश्चन की ओर कि नूरे को किस खिलौने से प्रेम है। तो 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वकील। चलिए अब बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, हामिद के पास कितने पैसे थे। तो 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 3 पैसे थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर की देखकर बाधा विविध बहु विघ्न
घबराते नहीं यह पंक्ति किस कविता से है? तो आपका 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका कर्मवीर किसी से घबराता नहीं और किसी आलसी नहीं है कर्मवीर का। कहानी तो आप पढ़े होंगे कर्मवीर, ठीक है। अब बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बेटे के मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? तो आपका 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पतहू से आग दिलवाई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, कह रहा कि छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति यह पंक्ति किस पाठ की है? तो 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि आपका हुंडरू का जलप्रपात से लिया गया पंक्ति को, ठीक है। अब बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक आधे में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है, ठीक है। तो आपका 77 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका लोगों की सादगी के प्रति, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो आपका 78 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन, यानी कि आपका धातु और सोना के रूप में, ठीक है। अब बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? 79 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि आपका निकम्मा समझते थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बरहान टोली के, ठीक है, बरहान टोली के। अब बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की ओर कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो 81 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गंदगी के बीच, ठीक है। अब बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? तो आपका 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बेटियों को, ठीक है। अब बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेखक बेढब बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए हैं? ठीक है, तो 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि पालकी से, ठीक है, पालकी से तशरीफ लाए थे। अब बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? तो 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बौद्ध काल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतहू को कहाँ भेज दिए? तो आपका 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि मायके भेज दिए थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की ओर कि ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि आपका दंत, ठीक है। अब बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की ओर। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका नार प्लस आयन, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन को आप गोला कर देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की ओर कि शुद्ध शब्द है। तो 88 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका प्रतिकूल शुद्ध शब्द है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की ओर कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो आपका 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? तो 91 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 91 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट 92 क्वेश्चन की ओर। देखिए, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं?
तो 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 15 पैसे। चलिए अब बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो 93 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कबीर को, ठीक है, कबीर को साहब मानते थे। अब बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, तो 94 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि राजा धर्मपाल ने। ठीक है, राजा धर्मपाल ने की। ठीक है, अब बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की ओर। बाल गोविंद भगत की प्रभृतियाँ कब शुरू होती थी? ठीक है, अब 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका कार्तिक में शुरू होती थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो आपका 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि आपका 13 मील। ठीक है, अब बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरी भाऊ बधा हरो राधा नगरी सोया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो आपका 97 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बिहारी की दोहे से लिया गया है पंक्ति को। अब बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? ठीक है, तो 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि आपका दूसरे दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? ठीक है, तो 99 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि आपका उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकार में व्यतीत हो। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन की ओर कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अहिंसा के महत्व पर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर देगा। तब तक के लिए यहीं तक। ठीक है।